नमस्कार दोस्तों। मैं आज का विषय है पैसों की तंगी कैसे दूर करें, चाणक्य नीति के 7 सिद्धांत। ये स्क्रिप्ट पूरी तरह बोलने के लिए तैयार है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पहला सिद्धांत, व्यय नियम, आय से पहले बचत। चाणक्य का मूल संदेश यही है कि खर्च को नियंत्रित रखना धन की नींव है। अपनी कमाई का पहला हिस्सा बचत के रूप में अलग रखें। उसे तब तक न छुए जब तक कोई वास्तविक अर्जेंट आपातता न हो। मासिक आय का एक निश्चित प्रतिशत, उदाहरण के लिए कम से कम 20%, सीधे बचत या निवेश खाते में डालें। बजट बनाइए, आय और अनिवार्य खर्च अलग अलग लिखिए और गैर जरूरी खर्चों को काट दीजिए। छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण लंबे समय में बड़ी पूंजी बनाता है। यही चाणक्य की आर्थिक अनुशासन की जड़ है। दूसरा सिद्धांत, दिखावे से बचें और वास्तविकता को पहचानें। चाणक्य बताते हैं कि बाहरी शो ऑफ अक्सर आंतरिक किल्लत को छुपाते हैं। महंगे कपड़े, दिखावटी चीजें और लोगों को प्रभावित करने के लिए अस्थायी खर्च आपको लंबी अवधि में कमजोर कर देते हैं। वास्तविक संपत्ति वह है जो समय के साथ बढ़े। कौशल, स्थिर इनकम स्रोत और निवेश। सोशल प्रेजेंस को नियंत्रित रखिए और अपनी वार्षिक आर्थिक प्राथमिकताओं को रियलिटी बेस पर तय कीजिए। असली सुरक्षा दिखावे में नहीं, वास्तविक बचत और संपत्ति में है। तीसरा सिद्धांत, आय के बहुस्रोत बनाइए। चाणक्य ने सिखाया कि एक ही स्रोत पर निर्भरता खतरनाक है। नौकरी से मिलने वाली आय, छोटे व्यवसाय, फ्रीलांसिंग या पार की उपार्जन क्रियाएं, इनसे आपकी आमदनी की सुरक्षा बढ़ती है। आज के समय में ऑनलाइन कौशल जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्यूटरिंग या पार्ट टाइम सर्विसेज से अतिरिक्त आमदनी बनाना आसान है। हर स्रोत को समझदारी से चुनिए और धीरे धीरे उसकी स्थिरता बढ़ाइए। बहुस्रोत होने से अचानक आर्थिक झटके का भय कम हो जाता है। चौथा सिद्धांत, कर्ज का बुद्धिमान प्रबंधन। कर्ज कभी भी हल्के में न लें। चाणक्य के समय की तरह आज भी उधार लेना सोच समझकर करना चाहिए, केवल उन मामलों में जब रिटर्न या आवश्यकता स्पष्ट हो। यदि पहले से कर्ज है तो उसे सूचीबद्ध करिए। ब्याज दर, शेष अवधि और मासिक भुगतान। उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने की रणनीति अपनाइए। रिफाइनेंसिंग, ब्याज कम करने की बातचीत या कर्ज समेकन जैसे विकल्पों पर विचार कीजिए। कर्ज का सही प्रबंधन आपकी आर्थिक आजादी लौटाता है। पांचवां सिद्धांत, आपातकालीन कोष और निवेश दोनों जरूरी। चाणक्य का तथाकथित भविष्य के लिए तैयारी का सिद्धांत आज भी लागू है। एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च को कवर करे। इसके साथ साथ धीरे धीरे सूझबूझ से निवेश करें। सावधि जमा, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड या लो रिस्क में शुरुआती कदम लेकर लंबी अवधि के निवेश का शक्ति संयोजन चाणक्य की रणनीति जैसा ही है। धैर्य और अनुशासन से बड़ा लाभ मिलता है। छठा सिद्धांत, नेटवर्क, स्किल और गाइडेंस। चाणक्य हमेशा नीति और बुद्धिमत्ता के साथ सही लोगों के महत्व को बताते हैं। अपने क्षेत्र के मेंटर, सहयोगी और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए। वे अवसर, सलाह और सहयोग प्रदान करते हैं। नए कौशल सीखने में निवेश कीजिए। किस्मत नहीं, कौशल आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। एक अच्छा सलाहकार या वित्तीय मार्गदर्शक आपकी गलतियों को कम कर सकता है और तरक्की की राह तेज कर सकता है। सातवां सिद्धांत, मानसिक अनुशासन और रणनीतिक धैर्य। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि मन की स्थिति सबसे बड़ा संपत्ति है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले, इमोशनल खर्च और तात्कालिक सुख के लिए बलिदान दी हुई बचत, ये सब वित्तीय पतन के कारण बनते हैं। आत्मनियमन का अभ्यास करिए। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों में धैर्य रखिए और छोटे छोटे कदमों से दीर्घकालिक लक्ष्य बनाइए। इन छोटे कदमों का संयोजन ही आपकी पैसों की तंगी को असल में दूर करेगा। अब मैं इन पहलुओं का संक्षेप में दोहराता हूं। बचत और बजट, दिखावे से बचना, आय के बहुस्रोत, कर्ज प्रबंधन, आपातकालीन कोष व निवेश, नेटवर्क और कौशल और मानसिक अनुशासन। ये 7 सिद्धांत मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति को जड़ से मजबूत करेंगे। अगर आपको ये रणनीतियां उपयोगी लग रही हों तो कृपया सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और नीचे बताइए कि आप किस सिद्धांत से शुरुआत करेंगे, बजट, साइड इनकम या निवेश। याद रखें,
चाणक्य की नीति हिंसक नहीं बल्कि व्यावहारिक और दूरदर्शी है। पैसों की तंगी का इलाज तात्कालिक नहीं बल्कि सातत्यपूर्ण प्रयास और अनुशासन से संभव है। छोटे बदलाव आजमाइए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए और समय के साथ नतीजे अपने आप दिखेंगे। अंत में मैं एक बार फिर